नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी राजगढ़ की, जहां हिंदू समिति के तत्वाधान में नगर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां संजय गांधी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। नौगांव के छतरपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप परिसर में संत रामपाल की प्रस्तावित प्रवचन कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ने के मामले में नौगांव थाना पुलिस ने दीपू शर्मा सहित 3 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शिकायत में बताया गया कि आरोपितों ने पोस्टर बैनर फाड़ते हुए कार्यक्रम न कराने की धमकी दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है और आवश्यकता पड़ने पर आरोपियों और अन्य संलिप्तों से पूछताछ करेगी। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है। नौगांव थाने में कोई धार्मिक पोस्टर फाड़ने के मामले में कोई एफआईआर की गई? कौन जी, फरियादी मुन्नालाल यादव और ब्रज किशोर द्वारा थाने पर एक लिखित शिकायत दी गई, जिसमें उसने बताया कि जो पेट्रोल पंप के पास नगर में जो उनका 27, 28, 29 को कार्यक्रम था, उसके प्रचार प्रसार के लिए संत रामपाल के पोस्टर लगे थे, जिनके पोस्टर दीपू द्वारा और उनके साथी गणों द्वारा फाड़े गए हैं, जिसका वीडियो भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिस पर अपराध कायम किया गया है। कितने लोग हैं? उसमें दीपू और अन्य उसके साथ जो 3 लोग थे, उन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें एफआईआर की गई है और इसमें बयान लेने के बाद और आरोपी गणों की पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं अंतर्गत? इसमें बीएनएस की समुचित संगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खरगोन शहर के पिस्टान नाका पर स्थापित टांटिया मामा की प्रतिमा की गुणवत्ता और लागत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां नगर पालिका काजूड़ अपनी ही परिषद के पार्षदों के घेरे में आ गई है। गुरुवार को वार्ड 31 के पार्षद भागीरथ बड़ोले के नेतृत्व में पार्षदों ने खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मूर्ति सप्लायर ठेकेदार पर एफआईआर की मांग की। पार्षदों का कहना है कि पार्षद की पीआईसी से 10 लाख रुपए की लागत से कांस्य या पत्थर की प्रतिमा स्वीकृत थी, लेकिन ठेकेदार ने करीब 75,000 से 1 लाख रुपए की फाइबर मूर्ति स्थापित कर दी, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है और आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस भी पहले इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर चुकी है। मूर्ति घोटाले में चूंकि 13 तारीख की रात को मूर्ति आई और 15 को उसका इनॉग्रेशन था, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस था और टंटिया मामा का अतिथियों का आगमन था कि 15 को वो उसका लोकार्पण करेंगे। इस परिस्थिति में इमरजेंसी में उसको लगवानी पड़ी, पर चूंकि ठेकेदार ने कहीं न कहीं गलती करी है कि उसने कांसे और पत्थर की मूर्ति की जगह फाइबर की लगाई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम गांधी जी के सामने यही मांग करने आए थे कि उसके खिलाफ एफआईआर हो। पूरे मामले में इंजीनियर को दोषी बताया गया है। अब वो तो जांच का विषय है, वो बाद में आ पाएगा, पर वर्तमान परिस्थिति में तो ठेकेदार है। भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया? भौतिक सत्यापन इसलिए कि 13 तारीख की रात में आई और 15 को इनॉग्रेशन था, अतिथि आने वाले थे। अब उस परिस्थिति में अगर भौतिक सत्यापन करके उसको रोक देते तो 15 को इनॉग्रेशन किस चीज का करते? 15 तारीख को मूर्ति लगी है और 20 तारीख को सीएमओ को अवगत किया गया था पत्र के माध्यम से। कोई उसको नोटिस जारी हो गया था ठेकेदार को 18 नवंबर को। तो इतना वक्त क्यों लगा कि उस पर कार्रवाई करने में? मीडिया के खुलासे के बाद ही सारी चीजें बाहर क्यों आई? इससे पहले किसी तरह से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? वो जो विभागीय कर रहे होंगे वो तो विभागीय जाने चल रहे थे। बाकी हमारा विरोध केवल इसी बात का है कि जब फाइबर की क्यों। नगर पालिका अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि मूर्ति फाइबर की हमारे द्वारा बुलवाई गई थी। फिर उसके बाद में ठेकेदार दोषी कैसे साबित होगा? ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी में जो होगा, उन्होंने कहा, हम तो नहीं जानते इस बारे में। बाकी उनका व्यक्तिगत। पीआईसी की बैठक भी हुई, नई मूर्ति का टेंडर जारी किया, जब विरोध नगर पालिका के पार्षदों ने क्यों नहीं किया गया? हम तो शुरू से ही उसके विरोध में हैं पार्षद। 2 बार जब ये क्यों करना पड़ा दोबारा उसका टेंडर?
पहले ही वो सही मूर्ति आ जाती तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता। अब इसको ढकने टोपने के लिए फिर से टेंडर करना ये ठीक विषय नहीं है। क्या नाम लिखता है? चंद्रपाल सिंह तोमर, वार्ड पार्षद 9। विगत दिनों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर महान जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि पूरी आदिवासी समाज खरगोन जिले ने गौरवान्वित महसूस करा कि खरगोन शहर में उनके जननायक को स्थान मिला, उनके नाम से एक तिराहे का नाम रखा गया। परंतु वहां पर जो प्रतिमा लगाई गई, जो लगना थी धातु की या पत्थर की, वो न लगाते हुए FRP की प्रतिमा लगाई गई, जिसका पूरा जनजातीय समाज विरोध करता है। मैं उस समाज से आता हूं और उस क्षेत्र का पार्षद भी हूं। मैं इस चित का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में आपके संयोजन में कार्यक्रम हुआ, आपने माल्यार्पण कराया, उस समय नहीं आपने देखी मूर्ति? उस समय चूंकि अतिथि डिसाइड हो गए थे, तारीख डिसाइड हो गई थी, मूर्ति 13 तारीख को नाइट में आई थी। तत्काल ठेकेदार को अवगत करा दिया गया था, मूर्ति लगाना आवश्यक था, क्योंकि अतिथि और तय था, जनजाति गौरव दिवस था, आदिवासी समाज के सम्मान की बात थी, इसलिए उस प्रतिमा को लगाई गई और उसको 18 तारीख को नोटिस दे दिया गया। अब ये मामला मीडिया में आने के बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि मूर्ति जब संज्ञान में आ गई थी, लेकिन उस समय तो बिल की प्रोसेस तक मामला चले गया है। बिल की प्रोसेस तक मामला नहीं गया, किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया है और नगर पालिका शेमो से पूरा आश्वासन मिला है कि उस मूर्ति के लिए 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इसलिए खड़े हैं कि जितने भी नगर पालिका के पार्षद हैं, वे बेबुनियाद रूप से जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा जा रहा है, पार्षद ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें भ्रम है। उस मूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ है। परिषद बीजेपी की है, तो ये पूरे मसले पर कई परिषद की बैठक में चर्चा हुई थी, ये जो निर्णय हुआ है इसको लेकर? PIC के बाद हमारी ये परिषद की बैठक नहीं हुई, PIC की बैठक हुई है और PIC ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करा है। ब्लैक लिस्टेड से काम चलने वाला नहीं है। ये आदिवासी समाज के गौरव की बात है, उनके आत्मसम्मान की बात है और उस ठेकेदार पर FIR होनी चाहिए और हम उसी लिए आए, FIR के लिए आए। भागीरथ बड़ोले, खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। सारंगपुर में हिंदू समिति के तत्वावधान में नगर में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा हिंदू सम्मेलनों के जन जागरण और सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। कलश यात्रा में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी। यात्रा पंडित वाड़ी राम मंदिर से शुरू होकर गांधी चौक, मुखर्जी चौक, अंबे माता मंदिर, आकोडिया रोड होते हुए कृषि उपज मंडी पर समाप्त हुई। मार्ग पर देशभक्तों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। इस आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य समाज को जोड़ना, सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना और आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं से परिचित कराना है। इस अवसर पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष ध्रुव भल्ला, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही के कारण मरीज की जान गई है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसने पहुंचकर हालात को काबू किया। मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित डॉक्टर या स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अस्पताल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। हाँ, ये पता चला है कि उसका सतना जाते समय रात को एक्सीडेंट हुआ, करीब रात को 11 बजे हुआ है, ऐसा बता रहे हैं परिजन। और उसको फिर पहले रामपुर बघेलांग ले जाया गया, उसके बाद फिर सतना भी गया है वो। फिर सतना से वापस सुबह 2 बजे के करीब हमारे अस्पताल में आया है और उसका CT स्कैन हुआ है और भी जांचें हुई हैं उसकी, और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर सुबह उसकी डेथ हो गई है।
सर तो प्राथमिक तौर पे क्या निकल कर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि उसको या तो जैसे बड़ी हड्डी टूटी है तो उसको या तो एयर एम्बोलिज्म हुआ होगा या तो उसको जो ब्रेन में कुछ कंफ्यूजन या ब्रेन में डैमेज हुआ होगा, इस कारण से उसकी डेथ हुई होगी। परिजन किसी डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही? नहीं, बिल्कुल उनकी हम शिकायत ले रहे हैं और उस पर हम एक कमेटी बना के उसकी जांच कार्रवाई करेंगे। उसमें कमेटी बना के पूरी जांच कराएंगे। डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं था, कुछ डॉक्टर कैसे बता रहा सारी चीज़ें कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अभी हम लोग पीछे कैसे से बात किए तो वो बता रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम गूगल से देख रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पूरी इसकी जांच कराएंगे, कौन डॉक्टर यहाँ मौजूद थे, किन्होंने इलाज किया और क्या पूरी स्थितियाँ हुई। परिजन पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं था। नहीं, पैर का इलाज कर रहा था, उनके कान से खून आ रहा था। परिजन ये भी बोल रहे हैं सर कि डॉक्टर ने कहा कि मैं मोहन यादव और राजेंद्र शुक्ला किसी को नहीं डरता, किसी को भी बुला। नहीं, ऐसा तो बहुत ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहना। कार्रवाई होनी, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी पाए जाएंगे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप ये बताइए कि जब 3 साढ़े 3 बजे हम पेशेंट को लेके आते हैं, सतना से रेफ़र किया जाता है संजय गांधी के लिए, तो यहाँ पर जो भी नाइट में जूनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर बिमल और उनके सहयोगी, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, देखिए तो हुआ क्या कि इन लोगों ने सिटी स्कैन और MRI के लिए बोला पैर में फ्रैक्चर है और बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट भी रिएक्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। देन उसके बाद आप सुबह मैं नहीं था यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह मुझे 7 बजे मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया तो मैं भागते हुए यहाँ पे आया। जब आया यहाँ पे 8 बजे के लगभग, तो मैंने उसकी स्थिति के बारे में डॉक्टर से बात करी। तो हमने उनसे पूछा कि सर नाम बताइए अपना, हो सकता है मैं किसी से रिक्वेस्ट करके किसी सीनियर डॉक्टर से बात करके उनको दिखवाने का प्रयास करूंगा। तो बोले नाम का क्या करोगे जान करके? हम नाम क्यों बताएं, नाम हम नहीं बताएंगे, हम चलिए जाइए आप यहाँ से। हमने कहा ठीक है। फिर हमने किसी और माध्यम से हमने सीनियर डीन सर तक संपर्क बनाया, तो उन्होंने बोला वो तो डेड हो चुकी है, उसकी वो नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने छुपाया सर। एक्चुअली क्या है, जब हेड में इंजरी थी, ब्लड की कमी थी, तो आप बताते ना, अगर आपके कंट्रोल में नहीं था पेशेंट तो आप बोलते, एक बार हम प्रयास करते, बाहर ले जाते, कहीं और दिखवाते। तो आपने उन चीज़ों को छुपाया। आप एक नॉर्मल देखिए, संजय गांधी में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हम सबको, आपको भी पता है कि यहाँ पर कोई मतलब पेशेंट अगर संजय गांधी आए और वापस सही सलामत चला जाए, बड़ी किस्मत की बात है। डॉक्टर की लापरवाही पूरी तरह से सर, इसमें पूरी डॉक्टर की लापरवाही है। अब डॉक्टर विमल और उनके सहयोगी, जिनका मैं नाम सबका नाम नहीं जानता हूँ, ना ही वो नाम बता रहे हैं। और आप बताइए, किसी की जान चली जाए और आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आप ही अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम पेशेंट की मौत हो गई तो अब क्या निर्णय आपका? अब निर्णय क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर विमल को बुलवाया जाए और वो सही चीज़ें बताएं कि उनको कहाँ इंजरी आई थी और किस वजह से उनकी डेथ हुई, और आप उन्होंने चीज़ों को क्यों छुपाया। अगर सही जांच हो और सुनिए, अगर डॉक्टर की इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, ये है ना, हमारे रीवा के ही डिप्टी CM साहब मंत्री जी हैं चिकित्सा विभाग से, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वाकई में इनकी लापरवाही है तो ये मेरे साथ ही नहीं, अभी आने वाले समय में और भी पेशेंट आते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ हम ठीक होने के लिए आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं। और पेशेंट हमारे बहनोई हैं और मैं रवि सिंह तिवारी, उनका साला हूँ जी। महेंद्र अग्निहोत्री सर। घटना ये हुई सर कि मेरा भाई था विवेक अग्निहोत्री, सतना जा रहा था, रामपुर बघेलान के पास बाइक से एक्सीडेंट हुआ। उसको हम लोग रामपुर बघेलान हॉस्पिटल ले गए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। दो नर्स थी, वो वीडियो बना रही थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बोले सतना ले जाओ, हम सतना ले गए। सतना में भी बोले कि बहुत सीरियस है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, इसको तत्काल ले जाओ जहाँ ले जाना। हम लोग वहाँ से लेके यहाँ आए, डॉक्टर साहब को दिखाए 3:30 बजे। बोले पाँव फ्रैक्चर है, MRI हुई, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, पूरे हर जगह की CT स्कैन पूरा हुआ, CT स्कैन। मेरा पेशेंट 7:20 तक एकदम सही था, हाथ पाँव चला रहा था, बोल भी रहा था थोड़ा थोड़ा। आधे घंटे के अंदर मेरा पेशेंट ख़त्म हो गया। अब डॉक्टर वो जो है वो हम लोगों के साथ बदतमीजी किया है, भाग गया है, आया नहीं। कोई बिमल है, खासकर डॉक्टर बिमल ने कहाँ पर भर्ती किए थे? भर्ती यहाँ से ले आए थे जी, 3:30 बजे जी।
ट्रीटमेंट सही नहीं है जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। बोले पाँव फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर बंधवा लीजिए। फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं कि उसकी पाँव की हड्डी टूट के नस में चली गई है, खून ऊपर नहीं जा रहा सर पे, इसलिए पेशेंट सीरियस है। अभी जाके MRI मशीन लगाए हैं और चुपचाप गुफ्तगू करके और वो भाग गया है ही नहीं। और हम लोगों का भी 8 बजे भगा रहा था, पेशेंट ले जाओ यहाँ खाली करो, ये है वो है, ये नहीं बताया कि आपका पेशेंट खत्म हो रहा है कि नहीं है? अभी क्या स्थिति है पेशेंट? जी, अभी स्थिति क्या है? स्थिति कुछ नहीं है, खत्म है सर। खत्म है अभी उन्होंने मेरा पेशेंट खत्म, अच्छा खासा खत्म हो गया सर। और वो डॉक्टर भाग गया है, अभी भगा है 7:45 बजे। अब वो भाग गया ये, और जो लोग हैं जो पहचानते हैं उसको विमल सिंह, किसका मरीज का विवेक अग्निहोत्री, निपनिया के निवासी निपनिया के बाढ़। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुधनी में नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्राम जहाजपुरा सहित आसपास के ग्रामीणों ने एसडीएम दिनेश तोमर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेहटी तहसील के जहाजपुरा घाट पर रात के अंधेरे में पोखलैंड मशीनों से बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है, जिससे नदी का जल स्तर घट रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण व ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने उत्खनन में लगे लोगों के दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया और प्रशासन से अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं उमेश शर्मा, ग्राम जहाजपुरा के निवासी हैं हम सब लोग। हम ग्रामीण जन मां नर्मदा को पोखलैंड मशीन द्वारा अवैध उत्खनन को रोकने के मामले में हम आए हैं। श्रीमान तहसील एसडीएम महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया है, लिखित ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी हमने तहसीलदार महोदय रेहटी, कलेक्टर महोदय सीहोर, खनिज विभाग सीहोर को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी कोई भी कार्रवाई और कोई भी उचित कार्रवाई उसमें नहीं की गई है। ना ही नर्मदा जी में पोखलैंड मशीन को जब्त किया गया है और ना ही रास्तों को तोड़ा गया है। इसी को लेकर के आज फिर हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि श्रीमान जी हमारी सुनवाई की जाए, ग्रामीणों का और नर्मदा जी को बचाया जाए अवैध उत्खननों से। पोखलैंड मशीन द्वारा जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा ठेकेदार द्वारा पोखलैंड मशीन से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये यूफोरिया मिनरल एंड माइस पावर मैक कंपनी है। इसको अभी आदित्य अन्ना देख रहे हैं, किशोर अन्ना, आदित्य अन्ना वगैरह देख रहे हैं। और बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना के उप निरीक्षक राजवीर सिंह पर पत्रकारों के साथ अभद्रता और समाचार कवरेज में बाधा डालने का आरोप लगा है। बीते बुधवार एक मारपीट मामले की कवरेज के दौरान उन्होंने पत्रकार का मोबाइल कैमरा जबरन बंद कराया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना को प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया जा रहा है। पत्रकारों ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली का सर मामला सामने आया सर कि एसआई ने पत्रकार का कैमरा छीनने की कोशिश की। सर क्या पूरा मामला है? ये अभी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि कोतवाली के पुलिस अधिकारी के खिलाफ में जो है पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने संबंधी ये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और ये समस्त पत्रकार बंधुओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसकी एसडीओपी टीकमगढ़ से विधिवत जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य आएंगे उसको उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी कोई कार्रवाई उनसे कहने के लिए समझाया या नहीं? हाँ, क्योंकि पूर्व में ये तथ्य संज्ञान में लाया गया था तो इसमें विधिवत हिदायत दी जा चुकी है, परंतु इस विषयांकित जो घटनाक्रम है इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और इस जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो उसमें अगर जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा अभी मकान में पढ़ा है कि वहाँ पर उन्होंने कहा समझा दिया जाएगा, तो क्या अगर कोई पत्रकार साथी ऐसी गलती करता है तो क्या उसको भी छोड़ दिया जाएगा समझा के, या उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, समझा दिया जाएगा विषय नहीं है। विषय ये है कि एसडीओपी टीकमगढ़ इसकी विधिवत जाँच करेंगे, जाँच में ही कार्रवाई होगी। सर कितने दिनों में तक कार्रवाई हो जाएगी? तो एसडीओपी सर तो है ही नहीं। एसडीओपी इसकी जांच इनको प्रेफरेबली इनको जो है 1 सप्ताह के भीतर इस जांच को कंप्लीट कर लेना चाहिए और इसमें ही पूरी कार्रवाई संभाल। नहीं, थाना प्रभारी भी जो है सर उनका भी रवैया जो है वो अगर परिचय दे दो और आप किसी निम्न श्रेणी से आते हो, निम्न जाति से आते हो तो वो हाथ नहीं मिलाते हैं।
नहीं, थाना प्रभारी के विरुद्ध अभी कोतवाली थाना प्रभारी जी थाना प्रभारी के विरुद्ध इस आशय की अभी तक तो शिकायत नहीं आई थी। अब आप अवगत करा रहे हैं तो फिर बोल रहा हूँ ना सर। तो सर एक सवाल नहीं ऐसे 2-3-4 लोग हैं जिनने अपना परिचय दिया तो उसके बाद अगर ये बोल दिया कि वाल्मीकि है इसके लिए तो हाथ नहीं मिलाते हैं सर। मेरा ये कहना है कि इसके लिए फिर आपको एक विधिवत आवेदन पत्र तथ्यों सहित प्रस्तुत करना होगा, तो फिर इसमें जांच संभव हो पाएगी। फिर सर वही बात आई कि अगर वीडियो बनाएंगे फिर वीडियो बंद कर दिया जाएगा। हाँ, ये इसीलिए सर। नहीं ऐसा नहीं है। आप तथ्यपरक जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसकी विधिवत जांच होगी और जांच में से वैधानिक कार्रवाई। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।